हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरेज इन सी लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे क्या है, समझेंगे कि एरे क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एरे के बारे में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी और एरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि एरे की डेफिनेशन क्या है। अगर कोई आपको पूछे कि एरे क्या है तो आपको क्या बताना है। तो पहला पॉइंट है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम ऑफ सेम टाइप। यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर अगर आप एरे डिक्लेयर करते हो तो वो जो सेम डेटा टाइप है वो स्टोर करने में यूज होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप कोई एप्पल वगैरह स्टोर करते हो एक ही वेरिएबल में, यानी कि बहुत सारे आपको एप्पल स्टोर करने हैं, यानी कि 100 एप्पल स्टोर करने हैं, तो अगर आपने 100 एप्पल स्टोर की एक ही वेरिएबल में तो वो हो गया एरे। इसी तरह से अगर आप सी लैंग्वेज में एरे डिक्लेयर करना चाहते हो तो उसके अंदर आप इंटीजर का एरे डिक्लेयर कर सकते हो, फ्लोट का कर सकते हो, कैरेक्टर का कर सकते हो और उसके अंदर सेम डेटा टाइप, यानी कि जो सेम डेटा टाइप है इंटीजर की वैल्यू है वही आप स्टोर कर सकते हो। और वो जो वैल्यू सब स्टोर होती है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है। यानी कि एक अगर आपकी पहली वैल्यू 0 पोजीशन पर स्टोर है तो दूसरी 1 पोजीशन ऊपर ही स्टोर होगी। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 टी शर्ट है और आप 100 टी शर्ट्स को स्टोर करना चाहते हो, तो जो आपने स्टोर करने के लिए जो एरे बनाया वो टी शर्ट वो क्लॉथ टाइप का हुआ, तो वो हो गया एक एरे। और उसकी जो आइटम्स है वो आप इंडेक्स की यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो। तो एरे है वो है एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप सेम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। उसके बाद है आइटम आर स्टोर एट कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। यानी कि एरे के अंदर जो आइटम होती है वो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होती है। यानी कि अगर पहली आपकी आइटम जो 0 पर स्टोर है तो दूसरी होगी 1 पे, तीसरी होगी 2 पे। इस तरह से जितनी एरे की साइज है वो उसके अंदर जो वैल्यू है वो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगी। तीसरा है एरे कैन ऑल्सो स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप, यानी कि पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। यानी कि जो डिराइव्ड डेटा टाइप होती है, पॉइंटर है, स्ट्रक्चर है, उसे भी आप एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर एरे की डायमेंशन होती है, यानी कि आप 1 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं जो कि एक लिस्ट तरह से होता है। लिस्ट तरह से यानी कि पहली आइटम स्टोर होती है 0 पे, उसके बाद 1 पे, इस तरह से वो पूरा लिस्ट तरह से 1 डायमेंशनल एरे होता है। और जो 2 डायमेंशनल एरे होता है जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं वो टेबल की तरह होता है। यानी कि एरे के अंदर एरे, यानी कि उसके अंदर रो और कॉलम फॉर्मेट में हम वैल्यू, जब ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमको इस तरह से कोई एरे बनाना है तो हम 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हो। ये हम देखेंगे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल आगे एग्जांपल में देखेंगे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं और कैसे वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। और जो पॉइंट है आगे का, द सी लैंग्वेज डज नॉट हैव एनी लिमिट ऑन नंबर ऑफ डायमेंशन इन एरे। यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर आप कोई भी डायमेंशन का एरे बना सकते हो, वहां पर कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आप 2 डायमेंशनल बना सकते हो, 3 डायमेंशनल बना सकते हो, 4 डायमेंशनल बना सकते हो, जो भी चाहे आप बना सकते हो। फिर समटाइम वन डायमेंशनल एरे रेफर एज ए वेक्टर। यानी कि कभी कभी जो 1 डायमेंशनल एरे है उसको वेक्टर्स भी बोला जाता है और जो 2 डायमेंशनल एरे है उसको मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है। यानी कि एग्जाम में अगर आपको आए कि वेक्टर्स बनाइए तो वो हो गया 1 डायमेंशनल एरे, और ऐसा आए कि मैट्रिक्स बनाए तो वो हो गया 2 डायमेंशनल एरे। और जब 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल आपको कुछ पता नहीं है तो आप ऐसे एरे भी बोल सकते हो। तो ये था कि एरे क्या है, कैसे उसमें वैल्यू स्टोर होती है। अब हम देखेंगे कि एरे की जरूरत क्या है, वाई वी नीड एरे। तो जो कोड एरे का यूज करता है वो ऑर्गेनाइज, यानी कि वो कोड मोर ऑर्गेनाइज एंड रीडेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर कोड। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, अगर आपके पास 100 स्टूडेंट के मार्क्स है, ओके, और आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो आप अगर 100 डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल बनाएंगे और स्टूडेंट के मार्क को स्टोर करने के लिए, तो आपका कोड बहुत मेसी हो जाएगा। वो 100 स्टूडेंट के मार्क को और आपको याद कर जो मार्क आपने स्टोर किए हैं अलग अलग 100 वेरिएबल में, वो उसको आपको याद करने में भी थोड़ा वो हो जाएगा। इसलिए इसका एक सॉल्यूशन है एरे। अगर आप एरे डिक्लेयर करके 100 स्टूडेंट का मार्क स्टोर करते हैं तो आप एक ही नाम यूज करके पूरे जो 100 स्टूडेंट है वो उनके मार्क आप इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं या उसको रोल नंबर दे सकते हैं, उसकी मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था एक रियल टाइम एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि आप एरे कहाँ पर यूज कर सकते हैं और उससे क्या फायदा होता है। तो बेसिकली आप जो 100 आपको वेरिएबल बनाने नहीं पड़ेंगे, आप एक ही वेरिएबल में सभी स्टूडेंट के मार्क स्टोर कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं।
फिर है एडवांटेज ऑफ एरे, यानी कि यूज करने का एडवांटेज क्या है। तो पहला है इट इज यूज टू रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम ऑफ द सेम डेटा टाइप बाय यूजिंग ओनली सिंगल नेम, यानी कि ये जो एरे है वो एक से ज्यादा सेम टाइप की, यानी कि एक से ज्यादा एक ही तरह की आइटम तो स्टोर करता है और हम एक ही नाम यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये पहला फायदा है। फिर है एक्सेसिंग आइटम इन अ गिवन एरे इज वेरी फास्ट, यानी कि कोई भी आइटम जो एरे में स्टोर है उसको हम इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस है, जो इसका एक्सेस है वो वेरी फास्ट है। फिर टू डायमेंशनल एरे मेक इट इजी इन मैथमेटिकल एप्लीकेशन एज इट इज यूज टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स, यानी कि अगर आप मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो टू डायमेंशनल जो एरे होता है उसकी मदद से हम आसानी से जो मैट्रिक्स की कैलकुलेशन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे एडवांटेज ऑफ एरे। आप लिख सकते हैं कि उसमें सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं और एक ही नाम की मदद से हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। उसमें एक्सेस फास्ट है और मैथमेटिकल एप्लीकेशन में हम मैट्रिक्स बनाने के लिए टू डायमेंशनल का यूज कर सकते हैं। अब है डिसएडवांटेज, यानी कि एरे का हम यूज करते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो पहला है पुअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन, यानी कि इंसर्ट करने में और डिलीट करने में थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्स है जो एरे के ऑपरेशन होते हैं ना वो। फिर है वेस्टेज ऑफ मेमोरी सिंस एरे आर फिक्स्ड इन साइज, यानी कि अगर आप एरे डिक्लेयर करते हो तो उसकी आपको साइज देनी पड़ेगी और अगर आपको पता नहीं है कि मुझे कितने का एरे चाहिए होगा, अगर आप 50 मान लीजिए कि 500 का एरे डिक्लेयर करते हो और आप 5 वैल्यू ही उसमें स्टोर करवा पाते हो तो आपकी जो 495 स्पेस है वो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से एरे की जो साइज होती है वो फिक्स होती है, यानी कि आप जब डिक्लेयर करते हो तो आपको साइज देनी पड़ती है और अगर आपको साइज पता नहीं है तो एरे की साइज है वो वेस्ट हो सकती है, ये एक उसका डिसएडवांटेज है। फिर है इफ देर इज enough space represent in a memory but not contiguous form you will not be able to initialize your array, यानी कि अगर आपकी मेमोरी है, यानी कि जो आपकी रैम है उसमें कंटिन्यूअस मेमोरी अवेलेबल नहीं है, यानी कि 1 by 1 मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो आप एरे नहीं बना सकते। यानी कि अगर आप अलग अलग जगह पर आपकी मेमोरी स्पेस इम्प्टी है, कंटिन्यूअस नहीं है तो आप एरे नहीं बना सकते, क्योंकि एरे के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एलोकेट होते हैं। उसके बाद जो चौथा डिसएडवांटेज है इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द साइज ऑफ एरे वंस यू हैव डिक्लेयर्ड, यानी कि एरे की जो साइज होती है वो डायनेमिक नहीं होती, आपको डिक्लेरेशन टाइम पे ही देनी पड़ती है और रन टाइम वो चेंज नहीं होती, इसलिए उसकी जो साइज है वो हम रन टाइम नहीं चेंज कर सकते, ये उसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये थे एरे के डिसएडवांटेजेस। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एरे, ये बहुत ही खास है, आपको एग्जाम में पूछी भी जा सकती है प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है डेटा इन एरे स्टोर्ड इन अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, यानी कि जो डेटा होता है एरे के अंदर वो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। कंटीन्यूअस मीन कि 1 आफ्टर 1, अगर आपको पहले एलिमेंट का मालूम है एड्रेस तो आप दूसरा एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो। तो इस तरह से एरे के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो स्टोर होते हैं। फिर है ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज ऑफ सेम टाइप, यानी कि जैसे कि हमने बताया कि एरे के अंदर आप सेम टाइप के ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। तो अगर आप इंटीजर का जो एरे डिक्लेयर किया है और अगर आपके मशीन आपके कंप्यूटर के अंदर इंटीजर की जो साइज है वो 4 बाइट है तो जितने भी एरे में जितना भी एरे आपने डिक्लेयर किया, मान लीजिए 10 का किया है तो जो भी वेरिएबल हो गया, जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर 10 तक वो सभी 4 बाइट की ही होगी, यानी कि सेम साइज के ही एलिमेंट उसमें आप स्टोर कर पाएंगे और जो उसकी साइज होगी वो भी सेम होगी। अगर फ्लोट टाइप का होगा तो उस तरह से मेमोरी लेगा, अगर कैरेक्टर टाइप का होगा तो उस तरह से मेमोरी लेगा। तो जो भी टाइप का आपने एरे डिक्लेयर किया है उस तरह से उसकी साइज, सभी जो उसमें वेरिएबल है उसकी साइज है वो सेम रहेगी। उसके बाद है एनी एलिमेंट ऑफ एरे with given index can be extracted very fast quickly using its address which can be calculated using the base address and index, यानी कि कोई भी वेरिएबल अगर आपने एरे में स्टोर किया है और आपको बेस एड्रेस मालूम है तो आप उस एरे के सभी एलिमेंट आप वेरी फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये उसका एक मेन प्रॉपर्टी है कि एरे के अंदर आप जो उसके वेरिएबल है जो भी आपने स्टोर किया हुआ आप वेरी फास्ट वेरी क्विकली एक्सेस कर सकते हो अगर आपको पहला इंडेक्स यानी बेस इंडेक्स मालूम है तो। और बेसिकली एरे के अंदर जो बेस इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 9 साइज का वेरे बनाते हो तो उसके अंदर 0 से लेकर 8 तक आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, यानी कि 0 से शुरू करें अगर 8 तक जाए तो उसकी साइज हो जाएगी 9। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एरे। और अब हम
टर्बो सी में जाएंगे और जो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है एरे का सी में कि हम कैसे डिक्लेयर करें वो भी देखेंगे। इससे पहले उसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग एरे। तो सिंटेक्स में क्या है कि पहले एरे डिक्लेयर करना चाहे आप तो पहले आपको डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी सी में, उसके बाद एरे का नाम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको साइज देनी पड़ेगी कि ये कितनी साइज का मुझे एरे बनाना है। ये हो गया पहला डिक्लेरेशन। यहाँ पर जो दूसरी सिंटेक्स है उसमें है डेटा टाइप पहले आपको देनी पड़ेगी, फिर नाम है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी साइज है और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर उसमें वैल्यू आपने डाली। ये हो गया डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। तो इसके अंदर साइज है वो देना जरूरी नहीं है, आप साइज को यहाँ से निकाल सकते हैं या अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू दी है तो। उसके बाद है टू डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करें। तो टू डायमेंशनल एरे में रो एंड यानी कि टेबल फॉर्मेट में होता है इसलिए रो एंड कॉलम देनी पड़ती है। तो उसमें पहले डेटा टाइप देनी है, फिर उसका नेम एरे का, फिर रो की साइज आपको देनी है यानी कि कितनी रो चाहिए मुझे, और उसके बाद कॉलम की साइज देनी है यानी कि कितनी कॉलम चाहिए। ये हो गया 2D एरे। और उसके बाद we can also initialize the array one by accessing its using its index। यानी कि जो आपने एरे डिक्लेयर किया ऊपर और उसमें आप वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो तो उसकी इंडेक्स का नाम देकर यानी कि नेम ऑफ 0 पर आप 0 स्टोर कर सकते हो। तो ये हो गई कैसे आप इनिशियलाइज डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करें एरे को। अब इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे टर्बो सी में। तो चलो चलते हैं टर्बो सी में। ओके, तो हम आ गए हैं टर्बो सी में। मैंने यहाँ पर जो हेडर फाइल होती है वो मैंने डिक्लेयर कर दी है और वॉइड मेन फंक्शन भी बना दिया। अब हम यहाँ पर एरे बनाएंगे मार्क्स का, स्टूडेंट का और इंटीजर टाइप का। तो पहले हमको क्या करना है, डेटा टाइप डिक्लेयर करनी है, रखनी है। तो हम इंटीजर टाइप का बनाने वाले हैं। तो इंटीजर हम पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर मार्क्स टाइप का एरे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या करना है कि हमें साइज देनी है। तो हम 4 की साइज इसमें दे देंगे। तो ये हो गया हमारा मार्क का एरे बन गया 4 का। तो इसके अंदर हम पहला जो स्टूडेंट है उसके मार्क हम स्टोर करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमें पहले जो एरे की इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखना है और उसके सामने जो वैल्यू है आपको असाइन कर देनी। हम इसमें असाइन करेंगे 25। तो ये हो गया 0 पोजीशन पर 25 और इसको हम प्रिंट करके देखेंगे कि हमने वैल्यू जो स्टोर की है वो स्टोर हुई है या नहीं हुई। तो स्टूडेंट मार्क हम लिखेंगे स्टूडेंट मार्क्स एट स्टूडेंट मार्क इज %d और यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स ऑफ 0 यानी कि 0 पोजीशन पर हमने मार्क स्टोर किया है तो हम 0 पोजीशन की वैल्यू चाहिए होगी। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे और अभी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे और देखेंगे हमारे मार्क हमें जो स्टोर किए वो आए हैं या नहीं आए। तो जैसे देख सकते हैं कि आप स्टूडेंट में हमने मार्क 25 स्टोर किए थे वो आ चुके हैं। अब इसको हम जो मार्क है 0 पोजीशन में वो वापस हम चेंज कर देंगे, उसमें हम स्टोर कर देंगे अभी 90 और फिर से हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे कि स्टूडेंट के मार्क है वो स्टोर हुए हैं या नहीं हुए। तो इस तरह से आप कोई भी इंडेक्स पर आप एरे के वैल्यू स्टोर कर सकते हो और ऐसे ही आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। देख सकते हो कि आपने जो स्टोर की है वो वैल्यू हुई है या नहीं हुई। वापस हम रन करेंगे और देखेंगे कि पहले 25 प्रिंट होगा और उसके बाद 90 प्रिंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों प्रिंट। यहाँ पर हमें स्लेशन लिखना पड़ेगा, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी और प्रॉपर फॉर्मेट हमें दिखेगा। तो वापस हम रन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो पहले 25 हुआ क्योंकि हमने 0 इंडेक्स पर 25 एंटर किया था, इनिशियलाइज किया था। उसके बाद 90 हुआ क्योंकि हमने 0 इंडेक्स पर 90 यानी कि चेंज कर दी थी वैल्यू। तो ये हो गया, हमने स्टैटिकली वैल्यू असाइन की। अगर आप ये जो 4 वेरिएबल का एरे है तो उसमें आप डायनेमिक वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो आप फॉर लूप ले सकते हो। तो हम यहाँ पर फॉर लूप लेंगे और उसमें आई डिक्लेयर करेंगे और आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर आई को कहाँ तक घुमाए, हमको ये लूप कहाँ तक इटरेट करनी पड़ेगी। तो कि हमारे पास 4 साइज का एरे है तो हमें 0 से लेकर 3 तक जाना पड़ेगा, 0 1 2 4 तक जाना पड़ेगा यानी कि i <4 और उसके बाद i++
हम करवा देंगे। तो इसके अंदर हम लिखेंगे scanf, यानी कि scanf फंक्शन का यूज कर उसकी मदद से हम एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे हम %d और यहाँ पर m%marks ऑफ i, यानी कि i की जो वैल्यू होगी 0 पोजीशन, यानी 0 पोजीशन पर हम एंटर करवाएंगे वैल्यू, उसके बाद 1 पोजीशन, यानी इस तरह से आप डायनेमिक वैल्यू यूजर से ले सकते हो और स्टोर करवा सकते हो। यहाँ पर हम यूजर को मैसेज शो कर देंगे, एंटर एरे एलिमेंट ऑफ %d, यानी कि %d में हम जो पोजीशन है एरे की करंट वो शो करवा देंगे, यानी कि एंटर द एरे एलिमेंट ऑफ %d। और उसके बाद हमने स्कैनअप लिखा है तो स्कैनअप की मदद से हम उसमें वैल्यू एंटर करवा देंगे। तो पहले तो हम इसको सीधा ही रन करेंगे और ये जो कोड है उसको हम निकाल देंगे, कमेंट कर देंगे या निकाल देंगे। उसके तो हमें थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम डायनेमिक कैसे वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो हम रन करेंगे। अगर कोई एरर नहीं है, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ 0, ये एम क्यू आया वो हम देखें, हमने कुछ गलती कर दी है यहाँ पर। तो हमने क्या गलती करी है, ओके, तो हम एंटर करेंगे 0 पर 23, उसके बाद वापस 1 पोजीशन ऊपर 56 एंटर करेंगे, उसके बाद 90 और ऐसे ही 79। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन हमने सिर्फ एंटर ही वैल्यू ही एंटर करवाई है। तो अब हम जो एरे में वैल्यू है वो हम प्रिंट करवाएंगे, जो हमने वैल्यू इंसर्ट की है उसको प्रिंट करवाएंगे। तो वो प्रिंट करवाने के लिए हम वापिस फॉर लूप का यूज करेंगे और फॉर लूप सेम 0 से लेकर 4 तक हम इटरेट करवाएंगे और जो एरे के अंदर जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करवाएंगे, इसी तरह से जिस तरह से हमने एरे में एंटर की वैल्यू। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे कि द वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट, यहाँ पर हम एरे एलिमेंट यानी कि इंडेक्स पहले तो दिखाएंगे इज, फिर उसके बाद वैल्यू दिखाएंगे। तो हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल लिखने पड़ेंगे। पहला होगा i, यानी कि हम कौन सी वैल्यू दिखा रहे हैं, कौन सी इन पोजीशन के लिए वैल्यू दिखा रहे हैं, और उसके बाद होगा हमारा जो वेरिएबल है मार्क्स, यहाँ क्या वैल्यू हम दिखा रहे हैं, कौन सी वैल्यू दिखा रहे हैं। ओके, तो जैसे हम रन करेंगे तो पहले वैल्यू एंटर करने के लिए हमें पूछेंगे। यहाँ पर कुछ हमने गलती कर दी है, देख लेते क्या गलती करी है हमें। ओके, तो हमने आई मल्टीपल बार डिक्लेयर कर दिया, तो हम चेंज कर देंगे वेरिएबल का नाम, हम नहीं कर सकते इसलिए हम जे कर देंगे इस फॉर लूप में और वापस हम रन करेंगे। ओके, तो पहला जो इंडेक्स है 0 पोजीशन पर हमने 4 साइज का एरिया बनाया है। तो 0 पोजीशन पर हम स्टूडेंट के मार्क एंटर करेंगे 20, 1 पोजीशन पर करेंगे हम 50, 2 पोजीशन पर करेंगे हम 70 और 3 पोजीशन पर हम करेंगे 55। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो पूरे जो स्टूडेंट के मार्क है प्रिंट हो जाएंगे। ये प्रिंट प्रॉपर नहीं हुआ है तो हमें इसमें स्लेशन लगाना पड़ेगा, तो प्रॉपर प्रिंट हो जाएगा। स्लेशन लगाना हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन उससे हम फॉर्मेटेड आउटपुट देख सकते हैं। फिर से हम 0 पोजीशन ऊपर डालेंगे 90, 1 पोजीशन ऊपर डालेंगे 10, 2 पोजीशन ऊपर डालेंगे 45 एंड 3 पोजीशन ऊपर डालेंगे 80। जैसे ही हम एंटर करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज है वो प्रिंट हुई है लेकिन गलत हुई है। क्यों गलत हुई हम देख लेंगे। यहाँ पर हमने भूल गए हम जे को प्रिंट करवाना, आपको जे यहाँ पर प्रिंट करना होगा, ये ऐड करना होगा। वापिस हम रन करेंगे, इस बार 0 पोजीशन ऊपर 10 एंटर करेंगे
1 पोजीशन ऊपर 90, 2 पोजीशन ऊपर 34 और 5 पोजीशन ऊपर 0। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पूरा एरे हमने एंटर किया वो आ चुका है। तो इस तरह से जो मैंने एरर बताई थोड़ी देर पहले, इस तरह से स्टूडेंट्स एरर करते हैं। वो भूल जाते हैं कि इंडेक्स का जो नाम है वो भूल जाते हैं, फॉर लूप में वेरिएबल का नाम जो भूल जाए, उससे क्या होता है कि एरर क्रिएट होती है और प्रोग्राम में एरर आती है। तो आप जब प्रोग्राम बना रहे हो तो पहले ही आप देख लो कि आप कौन सी वैल्यू कहाँ पर इंसर्ट कर रहे हो, क्या फॉर्मेट बना रहे हो, तो उससे आपको आगे जाके इश्यू नहीं आएंगे। तो ये हुआ वन डायमेंशनल एरे, हमने डायनेमिक क्रिएट किया और उसमें वैल्यू भी डाली और प्रिंट भी करवाएगा। अब हम टू डायमेंशनल एरे पहले तो हम डिक्लेरेशन टाइम पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे को, वो भी देख लेते हैं। इस तरह से आप डिक्लेरेशन टाइम पर भी इनिशियलाइज कर सकते हो। यहाँ पर 4 का एरे है तो हम 4 वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं इस तरह से कुछ। ये हो गया इनिशियलाइज। अगर मैं इस फॉर लूप को कमेंट कर दूं और हम रन करें इस प्रोग्राम को, निकाल दूं मैं इस फॉर लूप को, और अगर मैं रन करता हूँ तो ये वैल्यू जो हमने डायरेक्टली इनिशियलाइज की है वो प्रिंट होगी। देखते हैं, चलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज की है वो डायरेक्टली वो प्रिंट हो गई, एरे के अंदर आ गई। तो इस तरह से आप एरे को रन टाइम डिक्लेरेशन टाइम भी इनिशियलाइज कर सकते हो। तो अब हम बनाएंगे टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल बनाने के लिए आपको सिर्फ दूसरा एक जो कॉलम की साइज है वो देनी है। तो यहाँ पर हम टू डायमेंशनल एरे के लिए हम पहले तो 2 यानी कि 2 रो बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम हमने चाहिए 4। तो हम यहाँ पर पहले तो वैल्यू एंटर करेंगे तो आपको एकदम आइडिया आ जाएगा कि कैसे टू डायमेंशनल एरे होता है। ये हो गई पहली रो हमारी और ये हो गई दूसरी रो, और उसके अंदर 4 वैल्यू भी हो गई। ये दूसरी रो के अंदर हम 4 वैल्यू एंटर करेंगे। और इसको मैं नीचे ले लेता हूँ तो थोड़ा क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कैसे होता है। ये हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गई, ये पहली रो हो गई और ये हो गई दूसरी रो। पहली रो के अंदर भी 4 एलिमेंट है और दूसरी रो के अंदर भी 4 एलिमेंट है। ओके, तो अब हम इसको प्रिंट करवाना चाहे तो हमें 2 फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पहली फॉर लूप है वो रो के लिए होगी और दूसरी फॉर लूप है वो होगी कॉलम के लिए, टू डायमेंशनल एरे के अंदर। इसी तरह से आप थ्री डायमेंशनल अगर बनाना चाहे तो यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट और आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करके डायमेंशनल एरे के डायमेंशनल बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं कि ये जो वैल्यू मैंने स्टोर करवाई है डिक्लेरेशन टाइम, वो मैं कैसे शो कर सकता हूँ। तो पहली फॉर लूप है वो 0 से लेकर 2 तक चलेगी जो कि रो के लिए है, और दूसरी जो फॉर लूप है वो चलेगी 0 से लेकर 4 तक, यानी कि कॉलम में 4 वैल्यू है इसलिए। तो हम यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक जाएंगे और जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट द वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट एट। यहाँ पर एट के बाद हम लिखेंगे कौन सी इंडेक्स की हम वैल्यू शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे डी, फिर एक डैश, फिर डी। ये हो गया रो की वैल्यू, ये हो गई कॉलम इज, और ये हो गई एरे की ओरिजिनल वैल्यू। तो हम यहाँ पर 3 वेरिएबल डिस्प्ले करवाएंगे। पहला होगा जे, फिर होगा आई, और फिर होगा हमारी जो मार्क्स की वैल्यू है वो। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एक्सेस करवाने के लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए होंगे, जिसमें पहला होगा जे यानी कि रो, कौन सी रो में हम है, और उसके बाद होगा कौन सी कॉलम की वैल्यू है। तो इस तरह से आप एरे की वैल्यू शो कर सकते हैं। और ये जो प्रिंट है वो मैं निकाल दूंगा और यहाँ पर स्लेशन ऐड कर दूंगा, तो फॉर्मेटेड आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। अब हम इसको रन करेंगे। कुछ हमने गलती कर दी है, यहाँ पर एक ब्रैकेट हमने भूल गए हैं डिक्लेयर करना। ओके, अब हम रन करेंगे तो जैसे देख सकते हैं आप कि 0 पोजीशन पर 23 है, 01 पोजीशन पर 45 है, 02 पोजीशन पर 89 है। तो इस तरह से पूरा जो मैट्रिक्स है वो प्रिंट हो गया है। ये था टू डायमेंशनल एरे। तो ये टू डायमेंशनल एरे के अंदर हमने पहले तो इनिशियलाइजेशन टाइम हमने स्टोर की, जिसके अंदर 2 रो है
और 4 कॉलम है। ये 2 डायमेंशनल एरे है। मैं 2 डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में अभी प्रिंट करवाऊंगा, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू स्टोर है और किस तरह से है। तो हम ये जो पूरा टेक्स्ट है वो निकाल देंगे। ओके, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में ये भी हमें निकालना पड़ेगा। ओके, जब हम इसको रन करेंगे तो ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो रो फॉर्म में प्रिंट हुई है, लेकिन हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करवाना है। तो पहली जो हमारी जो लूप है वो पहली इटरेट होती है, उसके बाद हमें स्लेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें स्लेशन ऐड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर स्लेशन ऐड करने के बाद यहाँ पर जो स्लेशन है वो हमें निकालना पड़ेगा। जैसे हम निकाल देंगे वो पूरा जो एक मैट्रिक्स फॉर्म में हमें डिस्प्ले होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा एक मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। पहली जो रो है वो प्रिंट हो गई, उसके बाद दूसरी जो रो है वो प्रिंट हो गई। तो ये था 2 डायमेंशनल एरे। तो बेसिकली अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं एरे के बारे में। एरे क्यों यूज करते हैं रियल लाइफ में, नॉर्मल वेरिएबल क्यों नहीं करते। तो अगर आप नॉर्मल वेरिएबल का यूज करें और अगर आपके पास 100 या 1000 स्टूडेंट के मार्क है या कोई भी ऐसा कुछ है जो कि ज़्यादा सेम टाइप का है लेकिन ज़्यादा है, तो आप 1000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा कोड की मैनेज के हिसाब से या कोड की रीडेबिलिटी के हिसाब से, और दिखने में भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जगह पर अगर आप एरे यूज करें, 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो, तो कंपेयर टू दैट, यानी कि 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने की कंपेयर में ये एरे बहुत ही पहले तो स्मॉल हो जाएगा। एक ही लाइन में आप पूरा जो मार्क्स है वो आ जाएगा। उसके बाद उसका एक्सेस है वो आप इजीली कर सकते हो, और अगर कोई दूसरा डेवलपर भी आता है तो वो इजीली समझ सकता है कि यहाँ पर क्या आपने लॉजिक लगाया है। तो कोड की रीडेबिलिटी, मेंटेनेंस भी बहुत इजी हो जाएगा, और आपके लिए भी रिमेम्बर करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल होगा एरे का जो आपको रिमेम्बर करना होगा अगर आप कोई चेंजेस करवाना चाहिए या कुछ भी करवाना चाहिए। ओके, तो ये था एरे पे वीडियो। हमने इस वीडियो में एरे किसे कहते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्रैक्टिकली कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, वो सभी हमने इसमें एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सी प्रोग्रामिंग की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्त वगैरह के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।